हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने माइंड चैटरिंग के बारे में वीडियो अपलोड की थी। मतलब व्हाट इज़ माइंड चैटरिंग। हम अनयूजुअल जो थॉट्स होते हैं वो हमारे माइंड में जो उसके पैटर्न बने होते हैं और उससे हमारी माइंड में जो अनकंट्रोलेबल थॉट्स की चेन जो चली होती है उसको हमें कैसे स्टॉप करना चाहिए वो हमने पिछले वीडियो में देखी थी। आज की वीडियो में मैं एक ऐसा टॉपिक दे सोच रहा था। तो मुझे एक टॉपिक सूझा कि हाउ टू लेट इट गो थिंग्स विच आर इन आवर माइंड दैट कैन नॉट बी यूजफुल फॉर आवर प्रेजेंट आवर फ्यूचर। मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं रखती, लेकिन हमें उस चीज़ों के बारे में मतलब एक इमोशनली अटैच होने की वजह से क्या होता है, हम उससे पूरा डिटैच नहीं हो सकते। तो जो चीज़ें हमें उसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं, उसका कुछ भी काम नहीं, फिर भी हम उस चीज़ से अटैच होके रहते हैं, उसके वजह से जो हमारी प्रेजेंट कंडीशन जो डिस्टर्ब होती है और जो फ्यूचर में उसका इम्पेक्ट आता है, उससे कैसे बाहर आए। तो सबसे पहले तो हाउ टू लेट इट गो थिंग्स मतलब क्या कि कोई चीज़ है उसे लेट इट गो कैसे करें। मतलब क्या होता है, अगर हमारे लाइफ में कोई इंसिडेंट या ट्रॉमा हो जाए और उस ट्रॉमा से हम बाहर नहीं आ सकते, मतलब हम उस ट्रॉमा में अंदर ही अंदर फंसते रहते हैं। मतलब हम उस ट्रॉमा के अराउंड ही हमारे एक लूप बनाते हैं और उस लूप में ही हम रिपीटेडली रहते हैं और हम उसे एक कंफर्ट जोन जैसे ही देखते हैं। मतलब हमें फिर क्या लगता है, अगर हम कोई भी चीज़ करेंगे तो वो ट्रॉमा हमारे दिमाग में आता है, तो हम पूरा उस चीज़ के बारे में जो हमारा ही इंथुजियास्टिक होते हैं, जो हमारी एनर्जी होती है, पूरा डिस्टर्ब हो जाती है और जिससे हम कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें क्या जानना चाहिए कि जो हमारे लाइफ में कौन सा भी ट्रॉमा हो गया है वो हो गया है, अभी उसका कोई मेरे से अटैचमेंट नहीं है और उसका कोई भी इम्पैक्ट अभी मेरे पर नहीं है। वो ट्रॉमा होके गया है, तब मेरी जो कोई गलतियाँ थी अब मैं उससे सुधार कर कुछ तो नया कर रहा हूँ। तो अभी उस ट्रॉमा के बारे में सोचने से मेरी लाइफ में कुछ भी उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं उस ट्रॉमा के बारे में सोचना बंद करूँगा। उसके बाद हाउ टू फॉरगेट दैट ट्रॉमा। मतलब वो ट्रॉमा अगर हमारे माइंड में आता है तो फिर हमें इमोशनली फिर हम थोड़ा सैड फील करते, फिर हम वही लूप में रहते। मतलब वो ट्रॉमा आएगा फिर हम सैड लूप में मतलब जब तक वो ट्रॉमा हमारे माइंड में नहीं आता तब तक हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर कभी हमारे माइंड में वो ट्रॉमा आया तो फिर हम उस लूप में पास के लूप में ही रहते। तो हमें सबसे पहले क्या जानना है, जो हमारा पास का ट्रॉमा था वो पास में हो गया है, अभी उसका कुछ भी इम्पेक्ट नहीं है। अब मैं आगे मेरी नई लाइफ स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी उसके बारे में सोचते रहना, उसके बारे में इमोशनली हर्ट होना, उसका कोई भी फ़ायदा भी नहीं है और उसका कुछ वैल्यू भी नहीं है। तो सबसे पहले मुझे तो उस ट्रॉमा से बाहर आना है और उस ट्रॉमा से बाहर आने के बाद सबसे पहले मुझे प्रेजेंट मोमेंट से कनेक्ट होना है। मतलब जो प्रेजेंट मोमेंट में अभी मेरा चल रहा है उस पर मैं फोकस करके उस पर मैं मेरा 100% एफर्ट्स देना चाहूँगा, जिससे कि मुझे फ्यूचर में कुछ तो उससे अच्छा मिले, जो मतलब है मेरे में उसमें कुछ तो सुधार हो। ना कि मैं पास चीज़ें के बारे में सोचते रहूँगा और उससे अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता रहूँगा। तो सबसे पहले हमें ट्रॉमा को यही देखना है कि वो पास में हो गया है और कौन सी भी चीज़ है हमारे लाइफ में जो भी हमारे साथ होके गए, तो उसे सबसे पहले तो हमें पर्सनल लेने का नहीं है। जो चीज़ें हुए वो कुछ तो कंडीशन की वजह से हुई, उस चीज़ से मुझे कुछ तो सीखना मिला, उस चीज़ से कुछ तो मैं सीखा, या फिर उस चीज़ों ने कुछ तो मुझे लेसन दिया, अच्छा या बुरा लेसन। तो उससे कुछ तो मैं सीखा हुआ। अगर वो जो भी चीज़ें हमारे लाइफ में हो चुकी है उसके बारे में सोचने से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ हम हमारा टाइम वेस्ट करेंगे। तो हमें उससे पहले बाहर आना है। फिर जो ट्रॉमा बना वो मेरे
कंट्रोल में था क्या। अगर मेरे कंट्रोल में नहीं था, जो हो गया तो अभी हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। उससे हम सिर्फ बचे कैसे और उससे पूरी तरफ से बाहर कैसे है, यही हमें सिर्फ जानना है। और हमें क्या देखना चाहिए कि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है वो ही चीज़ें हम कर सकते हैं, वो भी लिमिटेड सोर्स के लिए। अगर जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में हम सोच के भी कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए। और सबसे पहले तो हमें माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि हमारा माइंड एक स्टेबल कंडीशन में आए। स्टेबल कंडीशन में आने के बाद हमारा जो प्रेजेंट कंडीशन है उससे हम जुड़ पाए, ये पहले हमें देखना चाहिए। तभी हम कुछ तो प्रोडक्टिव हमारी लाइफ में करेंगे और प्रेजेंट मोमेंट में पहले तो हम कनेक्ट रहेंगे। आज हमने देखा कि हाउ टू लेट इट गो थिंग्स, उससे हम जो आपको कुछ राय देना होगा तो आप कमेंट में दो। आपको अच्छा लगा तो आप बोलो। और क्या और क्या हम उसमें ऐड कर सकते हैं, आप भी बताओ। और सबसे पहले हमें यही जानना है कि हमें सबसे पहले प्रेजेंट मोमेंट से कनेक्टेड होना है ना। पास्ट जो भी हमारे इंसिडेंट हुआ है उससे हमें पूरा तरफ से लेट इट गो होके हमारे प्रेजेंट मोमेंट से कनेक्ट होके हमें कुछ तो आगे अच्छा करना है, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो हमारे माइंड स्टेबिलिटी के लिए अच्छा हो, जो हमारे माइंड के लिए अच्छा हो। और सबसे पहले तो हमें मतलब एक राइट थिंकिंग पैटर्न में आना है और रियल थिंकिंग में आना है, ना कि हमारे इमेजिनरी जो माइंड में होते हैं उससे हमें पूरा बाहर आना है। तो आज की वीडियो में मैंने हाउ टू लेट इट गो थिंग्स उसके बारे में वीडियो में बताया है। थैंक यू।